और चलिए सबसे पहले बात विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ की, जिसका जयपुर के सांगने स्टेडियम में शहरी अभियान का आगाज किया गया है और इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान बगरू विधायक कैलाश वर्मा, डीएलबी डायरेक्टर हृदय कुमार, ग्रेटर नगर निगम महापौर डॉक्टर सौम्या भी मौजूद रहीं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम शर्मा ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ को लेकर मुझे खुशी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रत्येक व्यक्ति को लाभ मिलेगा, कोई भी व्यक्ति योजना से वंचित ना रहे, इसे लेकर हमें कार्य करना है। अंतिम पायदान तक योजनाएं पहुंचाई जाएंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ गौरव की बात है। 25,000 लोगों की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा। 276 निकायों तक ये यात्रा पहुंचेगी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 15 नवंबर 2023 को शुरू की गई है विकसित भारत संकल्प यात्रा संपूर्ण देश में नागरिकों तक योजना का लाभ पहुंचाने वाला एक परिवर्तनकारी अभियान है। तो हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा है। तो हमारी पार्टी का ध्येय है अंत्योदय और गरीब कल्याण को लेकर के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस विकसित भारत संकल्प यात्रा से गांव के उस अंतिम पंक्ति में खड़े उस व्यक्ति को लाभ पहुंचेगा, जिसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने और यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है कि अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति को हमारी इस योजना के माध्यम से किस तरह से लाभ मिल सकता है। ये यात्रा शहरी अभियान राज्य को 276 निकायों में पहुंचेगी और इसमें अभियान में लगभग 25,000 की आबादी पर एक शिविर लगाया जाएगा, क्योंकि इस योजना का लाभ जन जन तक पहुंचे। जिस तरह से पहले ग्रामीण क्षेत्र में ये योजना प्रारंभ हुई है, अभी उसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में प्रारंभ होने जा रही है। संपूर्ण राज्य में कुल 737 शिविर आयोजित होंगे। नगर निगमों में पूर्ण होने पर शिविर उस जिले के अन्य नगरीय निकायों तथा तत्पश्चात संभाग के अन्य जिलों में भी इसका अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान केंद्र सरकार की समस्त कल्याणकारी योजनाओं के शिविरों का आयोजन ऑन स्पॉट सेवाएं जिला प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। मित्रों, ये ऐसा अभियान है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस जन जन व्यक्ति तक जाना चाहते हैं जिसको आवश्यकता है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के प्रण को लेकर के चलते हैं और माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद उस गरीब की आस, उस गरीब का मन और उस गरीब का भाव बदलने का काम किया है। आज गरीब निश्चित रूप से चाहता है कि अगर गरीब की अगर कोई सुन सकता है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सुन सकते हैं। आज आमजन में यह धारणा बन गई है, आज आमजन में यह धारणा बन गई है कि जो माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं वही करते हैं। तो दुनिया को 70 साल में जिन लोगों ने इस देश को गरीबी के नाम दिखाए थे, गरीबी का हौसला दिखाया था, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस विकसित भारत को दुनिया के सामने दिखाना चाहते हैं कि मेरा भारत मजबूत है और यहाँ के नागरिक मजबूत हैं और वो अपना काम स्वयं कर सकते हैं। मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ मित्रों कि जो ये योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ भी मिले। मैंने राज्य सरकार के अधिकारियों को सबको ये भी निर्देशित किया है कि हमको डेली रिपोर्ट आनी चाहिए कि कितने पात्र व्यक्तियों को इसका लाभ मिला है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि योजना बहुत लाभकारी है। हम नागरिकों का भी कर्तव्य बनता है। हम घर से बाहर निकलते हैं, मेरा ऐसा कौन सा भाई है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसी कौन सी बहन है जिसको लाभ नहीं मिला, मेरा ऐसा कौन सा परिवार है जिसको इस लाभ की आवश्यकता है। कोई भी परिवार ऐसा नहीं होना चाहिए। मित्रों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, हमारे पास हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनका तो काम है ही
लेकिन हम देश के नागरिक होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि मेरे पड़ोस में कौन रहता है, मेरे मोहल्ले में कौन रहता है, उसको क्या आवश्यकता है। भारत सरकार के द्वार खुले हुए हैं, आप आइए, लाभ